हे मनुष्य, आज के वर्तमान समय में महाकलेश एवं महासंकट से गुजर रहे लोगों की दुखद दशा देखकर ईश्वर के दो गवाहों में से एक गवाह एलिया समस्याओं का हल करने के लिए आप लोगों के पास संदेश भेजा है। आज मैं आप सबको उस संदेश को सुना रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा और धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार एलिया का आना धरती पर हो चुका है और एलिया अपने साथ 2 टोकरी लेकर आए हैं, जिसमें से वह एक टोकरी में अच्छे और दूसरे में निकम्मे को रखेंगे। अच्छी वाली टोकरी को भगवान कल्कि अपने साथ ले जाएंगे, निकम्मे वाली टोकरी को नष्ट होने के लिए धरती पर छोड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि छटनी का समय शुरू हो चुका है। जो अच्छी वाली टोकरी में रहेगा वो ही भगवान कल्कि के साम्राज्य में प्रवेश भी करेगा। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती, कम से कम 4 जन्म के बाद ईश्वर के लिए ऐसी श्रद्धा भक्ति गुरु द्वारा जागृत होती है कि अवागमन से छुटकारा मिलता है। उन 4 जन्मों में से पहला है गुरु के पास जाकर उनसे नामदान लेना, दूसरा जन्म गुरु की सेवा करना, तीसरा जन्म नाम स्मरण और ध्यान करना, चौथा अवागमन मिटा देना। लेकिन इन सब के बाद भी ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी ने आपको कहा कि वो आपको इसी जन्म में मोक्ष देंगे। बिना मरे आप सबको अपने साथ निज धाम ले जाएंगे। जैसा कि महाविनाश शुरू हो चुका है, जल्द ही भगवान कल्कि के प्रकट होने का समय आने वाला है। तो क्या आप सब ने तैयारी कर ली है भगवान कल्कि के साम्राज्य में जाने की? क्या आपने साधना को सिद्ध कर लिया है? क्या आपने पवित्रता, उज्ज्वलता और निर्मलता को धारण कर लिया है? क्या आप अच्छे वाली टोकरी में बैठने के योग्य बन चुके हैं? नहीं। एलिया और भगवान कल्कि की मिनिस्ट्री के अनुसार अभी आपने यह योग्यता धारण नहीं की है। प्रेम, भक्ति, साधना और विश्वास करने पर भी आप सभी ईश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जानते हैं क्यों? आखिर क्या कारण है? प्रारब्ध। प्रारब्ध के कारण पाप अधिक और पुण्य की क्षमता बहुत कम है। इसी प्रारब्ध के कारण आप परेशानियों में घिरे रहते हैं और ईश्वर के बताए मार्ग पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाते। एलिया का उद्देश्य आप सबको ईश्वर तक पहुंचाने का है। इसीलिए प्रारब्ध के पाप कर्म से जल्द छुटकारा पाने और जल्द ही ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई गई है। आप सभी इतना पुण्य कमा सके कि प्रारब्ध से जल्द ही छुटकारा मिल जाए और इसी जन्म में आप सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में यह वर्णन है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति के द्वारा किसी एक भी आत्मा अर्थात किसी एक भी मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है तो उस व्यक्ति को 10,000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल के बराबर पुण्य प्राप्त होगा और इसके कारण आपके पुण्य फल की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा होने से आपका पाप फल प्रभावहीन हो जाएगा। ऐसी अवस्था में आपका दुख, संकट, परेशानी और बेचैनी का समय बड़ी आसानी से टल जाएगा तथा आप महासंकट और महाकलेश के दिन में सुरक्षित रह सकेंगे। पुण्य फल की प्रतिशत मात्रा
बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आप एलिया के अच्छे वाले टोकरी में रखे जाएंगे और ईश्वर आपको अपने साथ निज धाम अवश्य ही ले जाएंगे, जहां ना कोई रोग है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। वहां ना कोई भूखा है, ना कोई प्यासा है, बल्कि वहां केवल आनंद ही आनंद है। आप सभी संसार, परिवार, रिश्तेदारों को महाविनाश से बचाकर मोक्ष अर्थात ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताए। और हमारे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी, जो अपना परम धाम छोड़कर 1,44,000 आत्माओं को ले जाने स्वयं धरती पर आए हैं, अब समय आ चुका है ईश्वर की यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो। हम सब मिलकर ईश्वर की योजना में अपना सहयोग करें और अधिक से अधिक पुण्य को प्राप्त कर इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करें। आप सब जितने ज्यादा लोगों को यहाँ विनाश से बचाकर जीवन दिला सकेंगे, उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।